राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य काव्य में हम पढ़ रहे हैं कबीरदास को। कबीरदास के पदों और उनकी साखियों को पढ़ने से पूर्व हम इनका परिचय जानते हैं। कबीरदास एक महान संत, महान सुधारक और क्रांतिदर्शी कवि हैं। हिंदी की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा की आप अग्रणी कवि हैं। इन्हें संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 के आसपास काशी में हुआ। एक किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ, जिसने लोक लाज के भय से नवजात शिशु को लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने उनको ले जाकर उनका पालन पोषण किया और पुत्रवत उनको पाला। बचपन से ही कबीर एकांत प्रिय, चिंतनशील और साधु सेवी स्वभाव के थे। उन्होंने अनुभव से बहुत कुछ सीखा, वरना कबीर ने कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। सद्गुरु रामानंद की कृपा से इन्हें आत्मज्ञान और प्रभु भक्ति का भाव प्राप्त हुआ। कबीर शास्त्र विरोधी थे। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इनकी बीजक नामक ग्रंथ में इनके जो वाणी है या इनकी जो साखियाँ हैं वो संग्रहित हैं। इनके ग्रंथ के 3 भाग हैं, रईमनी, साखी और शबद। ये तीनों ही काव्य की अलग अलग शैलियाँ हैं। अपनी शैलियों का सफल प्रयोग कबीर ने बीजक में किया। इनकी जो साखी है, इन साखियों का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा साक्षी, अर्थात ईश्वर को साक्षी मानकर कबीर ने अपनी साखियों की रचना की है। एक साखी में कबीर ने कहा भी है कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझी देख मन माही, बिनु साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाही। अर्थात बिना प्रभु के साक्षी बनाए इस संसार के जो क्लेश हैं, जो संताप है, माया मोह है, उससे हम छूट नहीं सकते। कबीर ने गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्व दिया। गुरु ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता है। कबीर का राम सगुण या निर्गुण राम से भिन्न, निर्विकार और अरूप है। अर्थात इन्होंने बहुत जगह राम शब्द जो काम में लिया है वो दशरथ पुत्र नाम राम न होकर परमात्मा और निर्विकार उस प्रभु का नाम है। पति रूप में परमात्मा को ग्रहण करने पर आत्मा उसकी प्रेयसी बन जाती है। अर्थात इन्होंने परमात्मा को पति रूप में और आत्मा को पत्नी रूप में माना है। कबीर का मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। कबीर के लिए कहा गया है कि वे पहले संत और समाज सुधारक थे, बाद में कवि, और यह बात बहुत हद तक सही भी है। कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। वे कविता के माध्यम से समाज की विकृतियों, जीवन के पाखंड, धर्म के आडंबर और रूढ़िवादिता के खिलाफ वातावरण तैयार करते थे। इसीलिए उनकी वाणी से कहीं क्रोध, कहीं व्यंग के स्फुल्लिंग छूटते नजर आते हैं। उन्होंने 2 टूक और बहुत खरी खरी बातें संसार के लोगों को कही और सत्य के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर, दया के रास्ते पर लोगों को चलने के लिए कहा। जो बातें बहुत समय पहले कबीर ने कही वो आज भी प्रासंगिक जान पड़ती हैं। हिंदू मुस्लिम द्वेष, वैमनस्य को उन्होंने बहुत पहले दूर करने के लिए काफ़ी बातें कही थी और वो बातें सही भी है। अहिंसा के लिए उन्होंने एक दोहा भी कहा है कि बकरी पाती खात है, तिनकी काड़ी खाल, जे नर बकरी खात हैं, तिनको कौन हवाल। क्यों हम निरीह प्राणियों के प्रति अपनी हिंसा करते हैं? अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में क्यों हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कबीर ने बहुत गूढ़ रूप में इन बातों को सोचा, समझा और आम जनता के लिए प्रस्तुत किया। पत्थर की पूजा, मूर्ति पूजा, पाखंड के लिए भी उन्होंने अपने बहुत से दोहों में व्यंग करते हुए कहा है कि माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। उसी तरह से उन्होंने हमारी जो पत्थर की पूजा हम करते हैं, जो मूर्ति पूजा हम करते हैं, उसके लिए भी बात कही कि काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए।
हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रति उन्होंने समान भाव रखते हुए उन धर्मों में जो पाखंड और रूढ़िवादिता है उसको दूर करने का प्रयास किया है। कबीर की भाषा सद्दूकड़ी या खिचड़ी भाषा थी, क्योंकि वो अनेक जगह पर संतों के साथ घूमे फिरे, अनेक स्थानों पर गए और जहाँ जहाँ जिस प्रभाव में रहे वहाँ की भाषा को उन्होंने ग्रहण किया और आम जन के लिए अपनी वाणी को उन्होंने लोकग्राह्य बनाया। इसलिए किसी प्रदेश विशेष की भाषा होकर किसी विशेष बोली को न अपनाकर इन्होंने खिचड़ी भाषा का यानी मिली जुली भाषा का प्रयोग किया है। उस मिले जुले में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, कहीं कहीं उर्दू, कहीं अवधी के रूप हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उस मिश्रित भाषा का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त हुआ। कहीं कहीं उलट बांसी और प्रतीकों का प्रयोग साधारण भाषा को कलात्मक मोड़ भी देता है। कबीर पर निर्गुण पंथ का प्रभाव है। उलट बांसी अर्थात कहीं पर उन्होंने जो गूढ़ात्मक जो शैली है उसका भी प्रयोग किया है और प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। कबीर की भाषा सामर्थ्य को लक्षित करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर मतलब भाषा को जैसे चाहा वैसा उन्होंने प्रयोग किया है। वो भाषा के पीछे नहीं भागे, बल्कि भाषा उनकी अनुगामिनी बनकर उनके भावों को प्रशस्त करती हुई दिखाई देती है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवाया है। बन गया तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। जन भाषा को अपनी बात कहने वाला यह जन कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में अलग पहचान बनाए हुए है और हिंदी साहित्य के भक्ति काल को नए आयाम स्थापित करने के लिए, स्वर्ण युग की पहचान दिलाने के लिए कबीर जैसे दूरदृष्टा क्रांतिकारी कवि हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे और हिंदी साहित्य को एक अनुपम धरोहर देने के लिए याद किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।